सूरह इब्राहीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, और याद करो कि जबकि तुम्हारे रब ने कहा कि अगर तुमने मेरी शुक्रगुजारी की तो मैं तुम्हें ज़रूर ही ज़्यादा दूंगा, और अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। ये शुक्र का जज्बा क्या है, हम इसको शुक्र को कैसे समझ सकते हैं? इमाम राग़िब रहमतुल्लाह अलैह ने शुक्र के 3 दर्जे बयान किए हैं। शुक्र बिल क़ल्ब, फिर ज़बान से उसका इजहार करना, फिर वो तीसरा दर्जा कहते हैं शुक्र बिल जवारे, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, बस तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा, वशकुरूली वला तकफुरून, और मेरे शुक्रगुजार बनो, मेरे नाशुक्रे न बनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो हमें मालूम होगा कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं कि जिनका अगर हम शुमार करना चाहें तो हम शुमार भी नहीं कर सकते। हम अपने एक वक्त के खाने को देखें तो हम इस बात का अंदाज़ा होगा कि सिर्फ़ एक वक्त के खाने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया के कितने हिस्सों से चीज़ों को पैदा करके इकट्ठा करके हमारे घर तक पहुंचाया है और हमारे एक वक्त के खाने का इंतज़ाम किया। नाज़रीन, अगर हम इंसान की फ़ितरत को देखें जो अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाई है, तो इसका तकाज़ा ये है कि इंसान के अंदर एक शुक्र का जज्बा उभरे, अल्लाह ताला की एहसानमंदी को इंसान माने। लेकिन इंसान की फ़ितरत ये है कि जब भी उसे कोई कामयाबी नसीब होती है तो वो उसका क्रेडिट ख़ुद लेने की कोशिश करता है कि मैंने ये फ़ैसला किया था, मेरी ये अहम जो डिसीजन पावर थी उसकी वजह से मैं कामयाब हो गया। और जब उसे किसी मैदान में नाकामी देखनी पड़ती है तो उसको वो अल्लाह की रज़ा यानी अल्लाह को यही मंजूर था कह के उसकी तरफ मोड़ देता है। हालांकि शुक्र करना उसके अपने ही हक़ में बेहतर है, जैसे कि सूरह इब्राहीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, और याद करो कि जबकि तुम्हारे रब ने कहा कि अगर तुमने मेरी शुक्रगुजारी की तो मैं तुम्हें ज़रूर ही ज़्यादा दूंगा, और अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। इसी तरह सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, तो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरी शुक्रगुजारी करो और मेरी नाशुक्री ना करो। जबकि अल्लाह ताला ने इंसान का जो तर्ज़ अमल है उसको एक अल्लाह की तरफ मंसूब करने के लिए सूरह ज़ुमर में फरमाया, और सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो और उसके शुक्रगुजार बंदों में से हो जाओ। नाज़रीन, ये शुक्र क्या है? आज हम अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल समी साहब से शुक्र के बारे में समझेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हमें आज शुक्र के बारे में बताएं कि ये अल्लाह ताला का या ये शुक्र का जज्बा क्या है, हम इसको शुक्र को कैसे समझ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल साहब, बाज़ उर्दू तराजिम में शुक्र का बड़ा खूबसूरत सादा तर्जमा किया गया है, एहसान मानना। एहसान मानना क्या है? किसी ने मुझे कोई थोड़ा सा भी फेवर दिया है तो मैं उसको मानूं, ये है शुक्र। ठीक। मिसाल के तौर पर दरवाज़े में से मैं भी निकलने की कोशिश कर रहा था और कोई और भी दरवाज़े में से गुज़रने वाला था, वो मेरे लिए रुक गया। तो अब मैं 2 तरीके हैं मेरे पास, एक मैं फातिहाना अंदाज में गुज़रूँ, मैं लंघ गया कि नहीं, दूसरा ये कि मैं हाथ उठाकर उसका शुक्रिया अदा कर दूँ। इससे मेरा बिगड़ता कुछ नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन इंसान को मिलता बहुत कुछ। इंसान को शैतान ने एक अजीब गलतफहमी में डाल दिया है कि अगर मैं किसी का एहसान मानूंगा तो मेरे सिर चढ़ जाएगा, पूरे चढ़ जाएगा। ये शैतान की डाली हुई बात है। हालांकि जब इंसान शुक्र अदा करता है और फिर अपने अंदर झांकता है तो उसको अपने अंदर से खुशबू आती है। जबकि इसके बरक्स अगर वो नाशुक्री और तकब्बुर की रविश इख्तियार करता है तो लोगों पर जितना मर्जी रोब डाल ले, लेकिन उसको अपने अंदर से बदबू आती है। बिल्कुल ठीक है। तो इंसान की जो खूबसूरत नेचर अल्लाह ने बनाई है, जब जैसा कि आपने कहा, जब उसका इजहार होता है तो इंसान खूबसूरत हो जाता है अंदर से, और जब उसको डिनाई करता है तो अंदर से बदसूरत हो जाता है। बिल्कुल ठीक। यानी सूरह निसा में सूरह 5वें पारे की आखिरी आयत है, ये नाज़रीन के याद रखने की चीज़ है, बिल्कुल भूलेगी नहीं। मा यफ़अल अल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा? इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ
और ईमान ले आओ, यानी उसके एहसानात को मान लो, उसको अपना रब तस्लीम कर लो। यही है ना ईमान। बिल्कुल यही है कि ना। फिर ये कि जो इस दुनिया में इंसान को तख्लीक करने का मकसद है वो कुरान मजीद जा बजा बयान करता है। दो मकामात पर तो कहा गया है कि अल्लाह ताला ने ये सिलसिला कायनात सूरह मुल्क में फरमाया गया कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कि बरकत वाली है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है, जिसने मौत व हयात का ये सिलसिला बनाया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से बेहतरीन परफॉर्म करने वाला कौन है। यही मज़मून सूरह काफ में भी इन्ना जालना माल अर्दि ज़ीनत अल्लाह ली नबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। कि ज़मीन पर जो कुछ है, ये जो दस्तरखान हमने बिछाया है, ये जो बिसात हमने बिछाई है, ये हमने बड़ी पुरकशिश बनाई है ज़मीन पर रहने वालों के लिए ताकि हम उन्हें आजमाएं अय्युहुम अहसनु अमला, उनमें से अच्छा अमल करने वाला कौन है। यानी अमल जो है एक नज़र आने वाली चीज़ है, लेकिन उसके पीछे जो है ना नज़र आने वाली चीज़ जो है वो शुक्र है। इसको सूरह दहर के आगाज़ में बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है कि हल अता अल इंसानी हीनुम मिन अद्दहरि लम यकुन शय्यम मज़कूरा। क्या इंसान पर ज़माने में एक ऐसा वक्त नहीं आया कि जब वो कोई काबिल ज़िक्र शय भी नहीं था, यानी जिक्र करते हुए घिन आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लम यकुन शय्यम मज़कूरा इन्ना खलक़नाहु मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नबतलीह। हमने उसे मिले जुले नुतफ़े से, यानी मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उनसे मिलाकर पैदा किया, नबतलीह, ताकि हम उसको आजमाएं। फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, और उसको देखने वाला और सुनने वाला बना दिया। सही। इन्ना हदैनाहु सबीला, हमने उसको रास्ता दिखा दिया है। नाउ इट्स अप टू हिम इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि वो शुक्रगुजार बनता है या नाशुक्रा बनता है। तो ये इंसान का बड़ा बेसिक एटीट्यूड है, ग्रेटफुल एटीट्यूड और थैंकलेस एटीट्यूड, है ना। वो इसको हम आम लोग जो हैं ख़ास तौर पर इसको हम अहमियत नहीं देते। मेरे वालिद साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, तो जब मेरी पैदाइश हुई सन 53 में, तो वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स फैसलाबाद थे। तो एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर से मास्टर वलायत अली, कहीं किसी गांव में, बड़े अच्छे उस्ताद थे और हर दफ़ा उनके बच्चे वजीफ़ा लेते थे। तो मेरे वालिद साहब ने उनका कहा वलायत अली मैं तेरा शहर तबादला ना कर दें, तेरे बच्चे पढ़ जाएंगे। और कर दिया तबादला, वो शहर में आ गए। अब वाकई उनके बच्चे पढ़ गए। फिर जब वो बड़े हुए तो मेरे वालिद साहब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल सुबह डिवीज़न हो गए, और फिर बारे बच्चे भी काबिल थे, और जाहिर है मेरे वालिद साहब का एक ताल्लुक़ भी था, तो उन्होंने उनको गवर्नमेंट सर्विस में इंडक्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट सर्विस में आए तो शहर में ज़ाहिर ट्यूशन भी मिलती है, तनख्वाह भी मिलती है गवर्नमेंट सर्विस में माकूल, और ट्यूशन भी मिलती है। अब मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तो मेरा एक दर्स चल रहा था ऑफिसर्स कॉलोनी मदीना टाउन में, तो वहाँ उनका दामाद आता था, मुझे पता नहीं था कि वो उनका दामाद है। तो जब इंतकाल हुआ तो वो जो साहिब खाना थे उन्होंने सबको मैसेज कर दिया कि डॉक्टर साहब के वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो उसने अपने ससुर मास्टर यकूब साहब को बताया कि डॉक्टर साहब के वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया। अब जो नेक्स्ट जो इतवार था उसमें मास्टर यकूब साहब तशरीफ़ लाए, और उन्होंने ताज़ियत कैसे की आप सुनिएगा। कोई उन्होंने आम अल्फाज जो ताज़ियत के होते हैं अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे या ना करे वो नहीं कहे। उन्होंने सब लोगों से कहा कि डॉक्टर साहब के वालिद साहब तो सड़ते बड़े एहसान। एहसान क्या था? कोई अपने पल्ले से कुछ नहीं दिया था, यानी सिर्फ मास्टर वलायत अली की परफॉर्मेंस की वजह से उनसे कहा तरक्की दे दी, तो स्कूल में ट्रांसफ़र कर दी, तरक्की भी नहीं दी, ट्रांसफ़र कर दी। हाँ, शहर के स्कूल में ट्रांसफ़र कर दी और कहा कि तेरे बच्चे पढ़ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे साथ वो मेरे घर आए, और मेरे बच्चों से भी उन्होंने उनके दादा की ताज़ियत की, वो भी नहीं अल्फाज में, ताड़े दादा इतने सड़ते बड़े एहसान। ये होता है एटीट्यूड। एक बंदा एहसान मानने
और उसका ऐलान करने के लिए बेताब बैठा हुआ है कि जी मैं इसका एतराफ़ करूं। ये एटीट्यूड है जिसका नाम शुक्र है। शुक्र है। डॉक्टर साहब फिर एक चीज़ थोड़ी सी बताएं कि देखें, दो तरह के हमारे सामने होते हैं। एक तो है कि हम किसी चीज़ में फ़ायदा दे, हम उसके साथ अच्छा सलूक करके उसको बराबर कर सकते हैं। एक चीज़ है जिसको जो हमें फ़ायदा दे रही है, हम उसको बराबर इस तरह वो करके नहीं कर सकते। यानी मैं मिसाल देता हूँ कि अगर कोई शख्स हमारे साथ अच्छा सलूक करे तो हम कभी भी उसके साथ भलाई कर सकते हैं। लेकिन मसलन सूरज है, हमें रोशनी दे रहा है, हमारी ज़िंदगी चल रही है, तो इन दोनों में हमारा रिस्पॉन्स किस तरह डिफरेंट होगा? असल में ये मानना कि ये सूरज मुझे फ़ायदा दे रहा है, फिर इसके बाद अगला स्टेप आएगा कि ये सूरज किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया, तो अल्लाह का शुक्र। एक हदीस जो है इसको ज़हन में रखें, मल्लम यशकुरुन नासा ला यशकुरुल्लाह। जिसने कभी इंसानों का एहसान नहीं माना वो कभी अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा भी नहीं बन सकता। यानी आप कह सकते हैं कि ये पहला स्टेप है। हाँ, ये पहला स्टेप है कि अल्लाह की शुक्रगुजारी के लिए कि पहले बंदों का एहसान मानेगा तो फिर अल्लाह पे जाएगा। बंदों का एहसान, चीज़ों का एहसान, यानी जो भी चीज़ फ़ायदा दे रही है, उसके पीछे जो भी चीज़ फ़ायदा दे रही है उसका एहसान मानना। इसलिए कि ये दो एटीट्यूड हैं कि एक है कि हर चीज़ को अपना हक समझना। अगर आप हक समझेंगे तो एहसानमंदी नहीं होगी, ठीक है ना। आप एहसान तब मानेंगे कि आप महसूस करें कि मेरा हक तो नहीं था, लेकिन ही हैज़ डन ए फेवर टू मी। सर फिर इसमें ही एक चीज़ और ऐड हो जाती है बीच में, अगर इसकी वजाहत साथ ही कर दें। एक बंदा नहीं शुक्र अदा करता, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, बंदा समझता है मेरा हक है, मुझे मेरिट पे मिल रहा है, तो क्या हम इसको कुफर के दर्जे में लाएंगे? असल में कुफर के दो मानी हैं। ये कुफर के लफ्ज़ी मानी है ही छुपाने के, ठीक है। यानी कुफ़ार कहा जाता है किसानों को, ठीक है। योजिबुल ज़ुर्रा, कुफ़ार का लफ्ज़ कहाँ आया है? ये सूरह हदीद में आया गालबन कि क्या अल्फाज हैं कि पर कुरान मजीद में कहीं आया है कुफ़ार का लफ्ज़ किसानों के लिए। किस मानी में? कि वो बीज को मिट्टी में छुपाते हैं। तो कुफर का मतलब ही छुपाना है। कुफर जो हम टेक्निकली कहते हैं अल्लाह का इनकार या पैगंबर का इनकार, वो असल में कुफर कब बनता है? उसका दिल तो मान गया है, लेकिन अब वो उसको अंदर ही अंदर छुपा रहा है, इजहार नहीं कर रहा, तो वो कुफरान नेमत है। कुफरान है, कुफर है, इनकार है। और फिर इसी तरह कुफरान नेमत, किसी का एहसान आपको दिल में महसूस हो रहा है कि ये डन ए फेवर टू यू, लेकिन आप उसका इजहार नहीं करना चाहते, उसको छुपा रहे हैं दिल में। ठीक, ये कुफरान नेमत। अच्छा सर, फिर यहाँ पे अब देखें, जिस तरह हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि लोग, अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि अगर तुम सारे जिन और इंसान भी इकट्ठे हो जाओ और मेरी सारी नाफरमानी शुरू कर दो अपनी हद तक, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जिस तरह आपने कहा है कि अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। अब जो लोग अल्लाह का एहसान माने, यार ये मेरी ज़िंदगी में सारी कामयाबियाँ, हर चीज़ अल्लाह के लिए है, और बिल्कुल अल्लाह के शुक्रगुजार रहें, क्या इसी का नाम शुक्र है? कि मतलब मानना टोटल। कामयाबियाँ तो बहुत दूर की बात है, ज़रा गिनना तो शुरू करें। अल्लाह ने मुझे वजूद बख्शा, क्या मेरा हक था? वो कोई नहीं। फिर मुझे वजूद ही नहीं बख्शा, मुझे इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, ठीक। फिर मुझे सही सलाम पैदा किया, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे हाथ, मेरे पाँव, ये सब दुरुस्त हैं, मेरा दिमाग दुरुस्त है। इन सब पर अल्लाह का शुक्र है। फिर उसने हमें मुसलमान बनाया, फिर उसने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी नबी का उम्मती बनाया। कोई काम बात नहीं है। फिर मैं समझता हूँ कि उसने हमें पाकिस्तानी बनाया, इसलिए कि ये दुनिया का वाहिद खित्ता है जो इस्लाम के नाम पर बना है। इस पर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और जितने हम यहाँ आज़ाद हैं हर काम करने के लिए, ठीक है ना। और फिर इस पर अल्लाह का शुक्र, और फिर शुक्र का अगला मरला है, वो क्या है? रीपे करना। जैसे वालिदैन ने बचपन में पाला, बुढ़ापे में अब हमें उनको रीपे करना है, वापस करना है वो सब कुछ। जैसे उन्होंने हमें एक वक्त में उठाया था, ज़रूरत पड़े तो हम भी उन्हें उठाएं। उन्होंने स्पून फीडिंग की थी, अगर ज़रूरत पड़े वो खुद खा ना सके तो उनके मुंह में चम्मच डालना, लुकमा डालना, ये भी क्या है? ये उस शुक्रगुजारी ही है। सर मैं यहाँ से एक चीज़ का ना, ये ख़ास तौर पे मैं चाहता हूँ कि आप इसकी वजाहत थोड़ी सी करें, क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि वो अपने वालिदैन के साथ ना बड़े तुर्श होंगे, ज़ुबानी कलाम में कहेंगे हाँ जी हमारे वालिद साहब ने हमें बचपन में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी, वालिदा ने बड़ी कोशिश की, लेकिन जब वालिदैन बूढ़े हैं ना, उनके साथ सलूक उनका बहुत बुरा है। ज़ुबानी कलाम में वो कहते होंगे इसका नहीं शुक्र तो कर दें, असी इस गल का क्या सिर्फ ज़ुबान से अदा कर देना
जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है ना कि मेरा शुक्र कर और अपने वालिदैन का, क्या ये ज़बानी अदा कर देना काफ़ी है कि उसको असल खिदमत है उनकी? इमाम राग़िब रहमतुल्लाह अलैह ने शुक्र के 3 दर्जे बयान किए हैं। शुक्र बिलक़ल्ब, ये है दिल से रिकग्नाइज करना कि सम फेवर हैज़ बिन डन टू मी, फिर ज़बान से उसका इजहार करना, फिर वो तीसरा दर्जा कहते हैं शुक्र बिल जवारे, अपने आज़ा से शुक्र अदा करना, यानी उसको रीपे करना। यानी फिर इसमें यही आएगा ना कि वालिदैन के बुढ़ापे में उनका उसी तरह अच्छी तरह ख्याल रखना जिस तरह हमारे बचपन में उन्होंने अपनी दिलो जान से ख्याल रखा था, ये होगा शुक्र, ना कि सिर्फ ज़बानी आप कहते हैं। अच्छा सर, फिर ये एक वजाहत करें, कुछ लोग हैं जो ज़िंदगी में जब कामयाबी उनको मिलती है तो इसको अपने प्योरली अपनी डिसीजन का और अपनी टाइमिंग का वो समझते हैं, और ये बड़े इस बारे में होते हैं जी हमने जो हमें मिला है फ़लाँ नाकाम इसलिए हुआ है कि इसकी टाइमिंग सही नहीं थी, और हम इसलिए कामयाब हैं कि हमारी डिसीजन मेकिंग यानी फ़ैसला साजी और उसका वक़्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इस रविश को फिर आप कैसे देखते हैं? ये कानूनी तर्ज अमल है कारून का। जब उससे कहा गया कि तुम पर अल्लाह ने जो फ़ज़ल किया है, एहसान किया है, उसको याद रखो और दूसरों के साथ भी भलाई करो, उसने कहा ये अल्लाह मियाँ कौन है? इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये सब कुछ मुझे मिला है अपने नो हाउ की बुनियाद पर, अपने इल्म की बुनियाद पर। हाँ ठीक है ना, मेरा डिसीजन, मेरा इल्म, मेरे फैसले टाइमली। कारोबार होता क्या है, यानी 5-6 फैसले जो हैं अगर सही करें तो कारोबार चमकता है अल्लाह के फजल से, और अगर उसमें गलती होती है तो क्या है, किस चीज़ का कारोबार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। जी बिल्कुल ठीक है ना। अब वो माल ख़रीदना कहाँ से है और कब ख़रीदना है, और बेचना कहाँ है और कब बेचना है, ये 5-6 फैसले सही हों तो पॉजिटिवली होता है। लेकिन इंसान बहरहाल इनमें ब्लंडर भी करता है। ये दिल में ये ख्याल डालना कि मैं वहाँ से सामान ख़रीदूँ और ये कारोबार करूँ, ये सब कुछ अल्लाह का है। वो एक दिलचस्प बात आपको सुनाता हूँ। 2017 की बात है शायद, जब मैं 67 साल का था, अब मैं 72 साल का होने वाला हूँ, आज से 4 साल पहले। मैं जी गलत में बता रहा हूँ। मैं वॉक कर रहा था तो गिर गया और मेरी ये उंगली फ्रैक्चर हो गई। अब जब उंगली फ्रैक्चर हो गई तो उस दिन 67 साल की उम्र में पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ कि हाउ इम्पोर्टेंट वाज दिस फिंगर। यानी अब शुरू हो जाए कि अब भी अगर आप मिनरल बोतल की बॉटल मुझे देंगे तो मैं उसको खोल नहीं सकता, मैं दांतों से खोलता हूँ। क्यों? असल जोर तो ये उंगली लगाती है, मुझे पता ही नहीं था। यानी नेमत का एहसास, ठीक है ना। यानी कदम कदम पर ये यहाँ पर कुछ गर्ज सा महसूस हो रहा है तो मैं मेज़ पर यूँ हाथ मारता हूँ, ये हाथ फेरूंगा तो साफ़ कर देगी, ये करूँगा तो ये तो लग ही नहीं रही, ये मैं साफ़ नहीं कर सकता। तो महसूस होता है कि ओहो कितनी बड़ी नेमत मुझसे छिन गई। बिल्कुल सही। और मैंने 67 साल तक कभी उसको शुक्रिया अदा नहीं किया था। और फिर मैंने एक दिन जो है वो पाँव की टो से शुरू करके या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है किया। 67 साल के बाद शुक्र किया तो क्या शुक्र, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि उसने एहसास हो गया, मुतवज्जे कर दिया। लेकिन इंसान बड़ा नाशुक्रा है। बिल्कुल सही। सर फिर ये फरमाएं कि हम आम तौर पे एक फ़िक्रा सुनते हैं, ये आम ज़बान है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसे आप कैसे फिर एक्सप्लेन करें? अब देखें एक बंदा बहुत गरीब है, बेसिक नीड्स भी उसकी पूरी नहीं हो रही, एफर्ट भी वो कर रहा है सुबह से शाम तक, जिस तरह डॉक्टर साहब ने अपने लेक्चर में कहा कि वो पूरी मेहनत करता है, कमर तोड़ देने वाली मेहनत के बाद भी उसका वो क्या कहते हैं बेसिक बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। देखिए इसको शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने, उनकी हिकायत है ना उनकी सारी, वो जो गुलिस्तान बोस्तान है, तो वो कहते हैं कि जी मैं सफ़र में जा रहा था और मेरे पाँव में जूता नहीं था। मैंने कहा या अल्लाह अगर तू मुझे जूता दे देता तो तेरा क्या बिगड़ता। थोड़ा सा आगे गया तो मैंने देखा एक अपाहज आदमी जिसके पाँव नहीं था। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पाँव तो हैं, मेरे पाँव तो है ना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन क्या है कि दुनिया में अपने से नीचे वाले को देखो और दीन में अपने से ऊपर वाले को देखो। बड़ी हिकमत बात है ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर ये इंसान एटीट्यूड बना ले कि मैंने नीचे वाले को देखना है तो कदम कदम पर उसकी ज़बान पर शुक्र आएगा, कदम कदम पर शुक्र आएगा। और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात हैं उनकी आप देखें ना, खाना खाया शुक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्लाह का शुक्र। वॉशरूम से फारिग हुए, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह। गौर करें ना, आपको बड़े ज़ोर से हाजत हो रही हो और आपको मौका ना मिल रहा हो या जगह ना मिल रही हो, और फिर बिलाखिर मिल जाए और आप फारिग हों, जब फारिग होकर उठते हैं तो उस वक्त जो है आप महसूस करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल वो कितना ग्रेट है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि जिसने ये अज़ियत मुझसे दूर कर दी। ठीक है ना, भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, उसमें पानी जो है वो इंसान को मुयस्सर आ जाए और उसका इंसान एक घूंट ले ले तो फिर दिल से वो शुक्र निकलता है ना। बिल्कुल निकलता। तो अंदर तो शुक्र पैदा होगा, लेकिन अब उस शुक्र का इजहार करना ये शुक्र है, और उसके इजहार को अवॉइड करना ये कुफरान नेमत है। बिल्कुल ठीक है। और सर, प्रोग्राम के आखिर में आप हमारे नाज़रीन को एक मुख्तसर अगर कोई पैगाम देना चाहें शुक्र के बारे में, तो वो तो आपने जो इब्तिदा में आयात सुनाई हैं वही उनको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, बस तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। वशकुरूली वला तकफुरून, और मेरे शुक्रगुजार बनो, मेरे नाशुक्रे न बनो। और लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे, एहसान मानोगे तो मैं तुम्हें और दूँगा। और ये भी याद रखना, अगर तुमने नाशुक्री की तो फिर मेरा अजाब भी बड़ा सख्त। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से और दलील के साथ हमारी रहनुमाई की। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। डॉक्टर साहब ने इंतहाई मुख्तसर लेकिन मुदल्लल अंदाज में हमारी रहनुमाई कर दी है कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के एहसानात का मजमूआ है, और हमारे अंदर ये खूबसूरत फितरत रख दी है कि हम इस एहसान को मानें। मानना शुक्र है, ना मानना कुफ़र है। मुझे अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इरशाद अहमद के अल्फाज याद आ रहे हैं। उन्होंने फरमाया था अपने एक लेक्चर में कि शुक्र असल में इंसान की उस खूबसूरत फितरत का जो अल्लाह ताला ने पैदा की है लिटमस टेस्ट है। अगर इंसान कोई भलाई पहुंचने पर उसके अंदर से शुक्र या उसके बारे में खुशी या उसका इजहार शुक्र पैदा होता है, तो इसका मतलब है कि उसकी फितरत अभी ताज़ा है और वही खूबसूरती उसमें मौजूद है जो अल्लाह ने पैदा की है। लेकिन अगर वो किसी भलाई पहुंचने पर अल्लाह का या भलाई पहुंचाने वाले का शुक्र अदा नहीं करता, तो वो जान ले कि उसकी जो फितरत है वो मस्क हो चुकी है। और प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्फाज याद आ रहे हैं कि हर चीज़ की एक ज़ीनत है और नेमत की ज़ीनत शुक्र है। माशाअल्लाह। अपना, अपने दोस्तों, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब सबका ख्याल रखिएगा। आइंदा किसी नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।